नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि माइनर पेपर 1B जो कि सेमेस्टर 3 के लिए यह वीडियो रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 देखने वाले। 1 मतलब कि इस तरह जो और भी आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो इसका नाम जो रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 रखा है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2023 से 27, तो उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसी के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपके 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए का 1 का ए नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ लर्निंग इन एआई, यानी कि एआई में लर्निंग क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है, तो इसको आंसर जो मैंने हिंदी में भी लिखा है और जो इंग्लिश में भी लिखा है। तो जिसको मतलब कि अगर किसी को इंग्लिश में अच्छे से याद करना, अच्छे से तैयार करना है, तो आप लोग जो है नीचे आंसर लिखा गया है यहाँ से, तो आप इंग्लिश में भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आंसर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और ऊपर जो यहाँ पर इसमें हिंदी में लिखा है। लेकिन इसमें हालांकि कुछ जो इंग्लिश मैंने मिक्स किया है, क्योंकि अगर मैं हिंदी में कर दूंगा तो आप लोग के लिए जो हिंदी पढ़ना जो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने जो दोनों का मिक्स रखा है, यानी कि इंग्लिश हिंदी का मिक्स रखा है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। तो पहला क्वेश्चन था कि एआई में लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग इन एआई। तो एआई का जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और एआई में लर्निंग जो है वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें जो है कंप्यूटर या मशीन जो है अपने डाटा और एक्सपीरियंस से नई बातें सीखती है। यानी कि अपने डाटा यानी कि पुराने डाटा और अपने अनुभव के साथ जो है नई बातें सीखती है। इससे जो वह बेहतर डिसीजन लेती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। यानी कि अपने जो है कंप्यूटर हो एआई में जो है जो कि लर्निंग जो वैसा प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर या मशीन जो होते हैं अपने पुराने डाटा के अकॉर्डिंग और जो एक्सपीरियंस के साथ जो नई जानकारी सीखता है, नई चीज़ें सीखता है, और इससे जो है वह बेहतर डिसीजन ले पाता है और बेहतर ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये आपका एआई में लर्निंग है, यानी कि लर्निंग इन एआई है। और जो है साथ साथ जो है समय के साथ सही रिजल्ट देने लगती है और समय के साथ जो है आपका सही रिजल्ट देने लगता है। तो यही आपका जो है एआई में लर्निंग है। और यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश में भी लिखे गए, तो जिनको अगर इंग्लिश में कंप्लीट करना है, इंग्लिश में रेडी करना है, तो आप इंग्लिश वाले आंसर को कवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंट इन एआई। एआई में इन्वायरमेंट क्या होता है, एआई में वातावरण क्या होता है, तो इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एआई में जो इन्वायरमेंट वह आसपास की स्थिति या स्थान होता है जहाँ कोई इंटेलिजेंट एजेंट काम करता है, जानकारी प्राप्त करता है, निर्णय लेता है और अपने कार्यों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तो यही आपका जो इन्वायरमेंट है। तो एआई में इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वह जो आसपास की स्थिति या फिर स्थान यानी कि पोजीशन या फिर कोई प्लेस होता है जहाँ पर जो है इंटेलिजेंट एजेंट काम करता है, जानकारी प्राप्त करता है और जो है निर्णय लेता है और जो है अपने कामों को करता है। तो यही आपका एआई में इन्वायरमेंट है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी आंसर है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एन इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग कंडीशन और प्लेस वेयर एन intelligent agent works, receive information, makes decisions and responds according to its action and the given situation। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए ग्रामर इन एनएलपी, यानी कि एनएलपी का जो फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। यानी कि हिंदी में भी क्वेश्चन है एनएलपी में व्याकरण क्या है। तो एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो है ग्रामर उन नियमों का समूह है, उन नियमों का जो ग्रुप है जिनकी सहायता से कंप्यूटर किसी भाषा के शब्दों, वाक्यों और उनकी सही बनावट को समझता है। यानी कि सभी मतलब कि जो भी कंप्यूटर है तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के जरिए जो है अपनी कोई भी भाषा में अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उनको जो है अच्छे तरीके से समझता है, उनकी बनावट को पहचानता है, उनके शब्दों को और वाक्यों को समझता है। यही चीज़ें आपका जो एनएलपी है। और ग्रामर जो है भाषा का सही विश्लेषण करने में मदद करती है। तो ये आपका जो एनएलपी है किसी भी ग्रामर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश में भी आपके आंसर है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मतलब आंसर को मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, आप लोग जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट इज़ मीन्ट बाय अननोन इन्वायरमेंट। अज्ञात इन्वायरमेंट क्या है, अननोन इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो अननोन इन्वायरमेंट वह इन्वायरमेंट होता है जिसमें जो इंटेलिजेंट एजेंट को पहले से पूरी जानकारी नहीं होती। यानी कि इंटेलिजेंट एजेंट के पास जो है पहले से इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसे हम लोग अननोन इन्वायरमेंट कहते हैं। वैसा इन्वायरमेंट जिसमें इंटेलिजेंट एजेंट को पहले से पूरी जानकारी नहीं होती है। एजेंट जो अपने अनुभव यानी कि अपने एक्सपीरियंस
ऑब्जर्वेशन और जो कार्यों के परिणामों से जो है धीरे धीरे इन्वायरमेंट को समझता है तथा उसी के अनुसार सही डिसीजन लेता है। तो यही आपका जो अननोन इन्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, यानी कि FOL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो प्रथम क्रम तर्क क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ज्ञान को व्यक्त करने की एक तार्किक विधि है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके बीच के रिलेशन को दर्शाया जाता है। AI में इसका उपयोग जो है सही जानकारी प्रस्तुत करने और तर्क करने के लिए किया जाता है। तो यही जो आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि इस PDF को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ओनली SKMU सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते इस PDF को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से PDF को पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। बुद्धिमान एजेंट की संरचना और प्रकार समझाइए। बुद्धिमान एजेंट की स्ट्रक्चर, यानी कि इंटेलिजेंट एजेंट का आपको स्ट्रक्चर बताना है और इसके टाइप्स को बताना है, इसके प्रकार को बताना है। तो इंटेलिजेंट एजेंट जो है AI का ऐसा सिस्टम होता है जो अपने एनवायरनमेंट से जानकारी प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और उचित एक्शन करता है, यानी कि उचित एक्शन करता है। और किसी इंटेलिजेंट एजेंट की संरचना जो है मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंट एजेंट का, तो 4 मुख्य भागों से बनती है। पहला जो आपका है सेंसर्स, जो एनवायरनमेंट से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका है एजेंट प्रोग्राम, जो प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। तीसरा आपका है आर्किटेक्चर, जिस पर जो एजेंट प्रोग्राम कार्य करता है। और चौथा आपका है एक्विटेटर्स, जो निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं और एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं। तो ये आपके जो 4 संरचना के जो मुख्य आधार थे, यानी कि मुख्य रूप से 4 भागों में बटे हैं आपके संरचना। इसके बाद यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के। तो इंटेलिजेंट एजेंट के मुख्य प्रकार है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो केवल वर्तमान स्थिति के आधार पर कार्य करता है। दूसरा आपका प्रकार है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जो एनवायरनमेंट का आंतरिक मॉडल बनाकर निर्णय लेता है। इसके बाद आपका गोल बेस्ड एजेंट, जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, जो सबसे अच्छा परिणाम चुनता है। और लर्निंग एजेंट, जो अनुभव और डाटा से सीखकर समय के साथ अपने कार्य में सुधार करता है। इसके बाद जिसको इंग्लिश में इंग्लिश में जिसको कवर करना है, यहाँ पे इंग्लिश में भी आंसर है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज BFS DFS, यानी कि BFS का जो फुल फॉर्म होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होता है और DFS का जो फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। तो अनुसूचित खोज रणनीतियों में BFS और DFS को समझाइए। तो आपको अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी में आपको दोनों चीज़ को बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी होता क्या है। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज ऐसी खोज विधियाँ हैं जिनमें लक्ष्य की दिशा या दूरी की कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि इसमें जो लक्ष्य जो कि आपका गोल है, तो इसका जो कोई भी लक्ष्य नहीं होता, कोई अन्य ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये केवल उपलब्ध नोट्स और नियमों के आधार पर खोज करती है। इसके जो प्रमुख प्रकार है, जैसे कि आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, यानी कि BFS है, और जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि DFS है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में जो खोज सबसे पहले वर्तमान स्तर के सभी नोट्स पर की जाती है। इसके बाद जो अगले स्तर के नोट्स की खोज होती है। और BFS में क्विक का उपयोग किया जाता है। यदि लक्ष्य कम गहराई पर हो तो BFS जो है जल्दी सही परिणाम देता है और जो है सबसे छोटा मार्ग भी खोज सकता है। इसके बाद आपका जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, यानी कि DFS जो है, DFS में खोज पहले एक ही दिशा में अधिकतम गहराई तक की जाती है। यदि लक्ष्य नहीं मिलता तो यह पीछे लौटकर दूसरी दिशा में खोज करता है। और DFS में जो स्टैक का उपयोग किया जाता है और यह जो है कम मेमोरी का उपयोग करता है, लेकिन हमेशा सबसे छोटा मार्ग नहीं खोजता, यानी कि ये डेप्थ में जाता है और गहराई में जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में आपके आंसर है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी के बारे में। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी आर सर्च मेथड्स दैट डू नॉट यूज एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोल और द पाथ। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी ऐसा सर्च मेथड है जिसमें कि कोई और जानकारी नहीं होती किसी भी गोल या फिर किसी भी पाथ के लिए, ठीक है। दे सर्च ओनली बाय यूजिंग द अवेलेबल नोट्स एंड प्री डिफाइंड रूल। तो ये जो सर्च करते हैं, ढूंढते जो है कुछ अवेलेबल नोट्स के जरिए और या फिर जो डिफाइंड रूल है उनके जरिए इन्हें ये सर्च करते हैं। द 2 मेन टाइप्स आर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये 2 आपके टाइप है अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी के।
इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटेलिजेंट एजेंट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो बुद्धिमान एजेंट क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को सरल शब्दों में समझाइए। तो सबसे पहले आपको इंटेलिजेंट एजेंट का डेफिनेशन लिखना है, फिर इसके स्ट्रक्चर को आपको बताना है, इसके संरचना को बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स विद एग्जांपल्स। समस्या समाधान एजेंट को उदाहरण सहित समझाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एजेंट है तो इसको एग्जांपल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन एआई। एआई में लर्निंग के विभिन्न प्रकार सरल शब्दों में समझाइए। तो कौन कौन से जो डिफरेंट टाइप है लर्निंग के एआई में, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एक्सप्लेन डिसीजन ट्री लर्निंग। डिसीजन ट्री लर्निंग क्या है, इसको आपको व्याख्या करके बताना है। यहाँ पर डिसीजन ट्री लर्निंग को आसान भाषा में समझाइए, तो एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि डिसीजन ट्री लर्निंग क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 8 है, एक्सप्लेन एनी 3 अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। 3 अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी को आसान भाषा में समझाइए। तो किन्हीं 3 अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग को आसान उदाहरणों के साथ समझाइए। तो प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है, डिटेल में आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यहाँ पर जो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 रहेगा, तो उसमें बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के बारे में। तो फिलहाल जो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीम पे मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।